साथ में हूँ ज़ीनत खान। आप देख रहे हैं 8 इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में सबसे बड़ा कर्म अपने पूर्वजों एवं वितरकों को तर्पण देना, उन्हें याद करते हुए उनके निमित्त विधि विधान से उनके मोक्ष की कामना करना सबसे बड़ा कर्म माना गया है। और कहा गया है कि जो व्यक्ति यह कर्म करता है तो उसके पूर्वजों वितरकों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही श्राद्ध कर्म करने वाला भी मोक्ष प्राप्ति का पात्र होता है। रतलाम जिला जेल में जेल सुप्रीडेंट LKS भदौरिया की पहल पर जिला जेल में बंद कैदियों ने अपने पूर्वजों एवं पितरों की आत्मा शांति मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि विधान से पंडितों की उपस्थिति में तर्पण किया। इसमें अन्य प्रदेश से जेल में बंद बंदियों तथा लंबे समय से बंद बंदियों के द्वारा संपूर्ण हिंदू रीति रिवाज से इस तर्पण कार्यक्रम में भाग लिया गया तथा उन्हें सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई गई। यह आयोजन जेल में 3 दिन के लिए रखा गया है, जो कि 10 तारीख से शुरू होकर 12 तारीख को खत्म होगा। 2 दिन में लगभग 250 कैदियों ने अपने पूर्वजों एवं वितरकों को याद करते हुए तर्पण के कार्यक्रम में भाग लिया और आज भी लगभग 100 कैदियों के द्वारा अपने पितरों को तर्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां एक और कैदियों के मन में अपने वितरकों के प्रति जो भावना थी उसका निर्वहन तो हुआ ही, तथा अपने पिता को किसी को याद करते हुए उन्होंने अपने कर्मों का पश्चाताप भी किया। ओम ब्रह्मादय सुरा सर्वे ऋषय सनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवस्तिनः। छोड़ दीजिए चावल, वही पानी है, दूध वाले जो पानी है उसमें छोड़ दीजिए। अब आपके थाली में जो कुशा रखा है, पंडित जी बताएंगे कुशा कैसे लेना है। वो कुशा आप हाथ में ले लीजिए। ध्यान रहे ये कुशा अब आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। जब तक हम श्राद्ध कर्म करेंगे तो दोनों उंगली के बीच में फंसा दीजिए और ऐसे पकड़िए ताकि ये आपके हाथ। सर्किल जेल रतलाम में 650 कैदी हैं और कैदियों के बीच जब हम रहते हैं तो एक चीज़ की भावना समझ में आती है कि अपने परिवार से दूर रहते हैं। और चूँकि पितृपक्ष है और इस पितृपक्ष में प्रत्येक भारतीय जो हैं वो ये महसूस करता है कि जो उनके पितृ हैं उनको इस श्राद्ध पक्ष में 16 दिवस में कुछ तर्पण करने का आयोजन जेल में हो। चूँकि यहाँ कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो दूसरे प्रदेशों के हैं और कुछ कैदी यहाँ पर ऐसे हैं जो कई वर्षों से यहाँ हैं। अपने पितरों को तर्पण करने का जो उनके मन में भावना है वो जेल में रहते हुए संभव नहीं थी, लेकिन हमारे नवनियुक्त जेल अधीक्षक श्री भदौरिया साहब के प्रयासों से ये हमने एक अनूठा प्रयास किया था यहाँ पर। चूँकि पूर्व में भी हम जिन जेलों पर रहे हैं वहाँ पर इस तरह के आयोजन हमने किए थे, तो हमने सोचा कि सर्किल जेल रतलाम के कैदियों को भी इस चीज़ का लाभ मिले। तो इसमें हमने 3 दिवसीय पितृपक्ष में बंदियों को अपने पितरों को तर्पण करने के लिए एक आयोजन किया। इसमें युवा सेवा संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या क्या उपलब्ध कराया आपने? इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो चावल रहता है, चावल के आटे से वो लड्डू बना के और जो पिंडदान किया जाता है, जौ का रहता है, उसमें गंगा जल रहता है और जनेऊ पहन के और पूरे हिंदू रीति रिवाजों से उन्होंने पूरे धार्मिक तरीके से इस चीज़ का आयोजन किया, जो बंदियों के मन में काफ़ी उत्साह रहा इस चीज़ का और उनको इस बात की संतुष्टि रही कि हम जेल में रहते हुए भी अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं और उन्होंने किया। सर, कितने कैदियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था आपके? अभी ये कल से इसको हमने प्रारंभ किया है और 2 दिवस में लगभग 200 से 250 कैदियों ने इसका लाभ लिया है और कल आखिरी दिन एक कार्यक्रम और रहेगा जिसमें 100 बंदी और भाग लेंगे। नवरात्रि में भी कुछ मदद मिलेगी? नवरात्रि चूँकि बड़ा पर्व आ रहा है। चूँकि लगातार गणेश उत्सव से ये धार्मिक त्यौहार प्रारंभ हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में 10 दिवस हमने गणेश जी की स्थापना करी थी जेल में और अब 16 श्राद्ध जो चालू हैं उसमें पितृपक्ष में बंदियों को इस चीज़ का लाभ मिला और जैसे ही पितृपक्ष ख़त्म होंगे उसके बाद माँ दुर्गा के स्थापना करके हम नवरात्रि का प्रारंभ करेंगे और उसमें भी हम मूर्ति की स्थापना करके बंदियों को ये महसूस कराएंगे कि ये धर्म के जो उनके मन में आस्था है वो जेल में रहते हुए भी